दोस्तों, महाभारत के लिए बी.आर. चोपड़ा ने जब सोचना शुरू किया तो वो पहले महाभारत पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनको पता था कि महाभारत इतनी विशाल है और इसमें इतने सारे पात्र हैं कि केवल 3 घंटे में इस फिल्म को सही रूप से पेश कर पाना असंभव है। तब उन्होंने टीवी माध्यम का चुनाव किया और सतीश भटनागर ने महाभारत पर रिसर्च करना शुरू किया और देश भर के अलग अलग पुस्तकालयों की किताबें पढ़ना शुरू किया। उन्होंने उर्दू कवि डॉक्टर राही मासूम रजा को इसकी स्क्रिप्ट लिखने को कहा और मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने बहुत सुंदर स्क्रिप्ट लिखी और हिंदुस्तान के भूतकाल की कहानी को वर्तमान की कहानी से जोड़ने का काम किया। दोस्तों, बी.आर. चोपड़ा के पुत्र रवि चोपड़ा ने निर्देशन की बागडोर संभाली। उन्होंने समाचार पत्रों में कलाकारों के लिए विज्ञापन दिया, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने महाभारत में काम करने के लिए पत्र लिखे। अब महाभारत के लिए वो ऐसे पात्रों चुनाव करना चाहते थे जो फिल्मों या टीवी पर कभी नहीं आए हो। उस काम के लिए उन्होंने शकुनी का किरदार निभाने वाले गुफी पेंटल को इस काम का जिम्मा सौंपा, जो उस समय जाने माने असिस्टेंट डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर थे, और फिर महाभारत के पात्र को चुना गया। इस तरह गुफी पेंटल के ऑडिशन से अब किरदारों का मिलना शुरू हो गया था। लगभग 1500 लोगों का स्क्रीन टेस्ट लिया गया था, जिसको पूरा करने में लगभग 8 महीने लगे थे। महाभारत की पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था युद्ध। कौरव और पांडवों के बीच इस लड़ाई को इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। दोस्तों, वार सीन की शूटिंग में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, लिहाजा सबसे बड़ी समस्या थी एक ऐसे मैदान का चुनाव करना जहां युद्ध के सीन की शूटिंग हो सके। वैसे तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने इसे फिल्माने के लिए पहले मुंबई में भी जगह की तलाश शुरू की। वो युद्ध के सीन को ग्रांड बनाना चाहते थे, इसीलिए फिल्म सिटी की बजाय लाइव लोकेशन पर शूट करने का फैसला किया गया। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती थी बिजली के खंभे। महाभारत काल में अब बिजली के खंभे तो थे नहीं और ना ही बिजली थी, लेकिन जब लाइव लोकेशन की तलाश शुरू की गई तो कहीं भी इतना बड़ा खाली मैदान नहीं मिल रहा था जहां फ्रेम में बिजली के खंभे आ रहे हो। इसके बाद जयपुर में एक गांव में जाकर बड़ा खाली मैदान मिला और आखिरकार यहाँ युद्ध का सीन शूट किया गया। लोग इसमें काम करने के लिए हमेशा ही तैयार रहता था, इसलिए स्थानीय लोग युद्ध में सैनिकों का किरदार निभाने के लिए खुद ही आगे आते रहते थे। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो इसे फ्री में करते थे। और आपको बता दें कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। ऐसे में इसके एक एपिसोड की शूटिंग 12-12 घंटे तक चलती थी। दोस्तों, महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार एक्टर मुकेश खन्ना ने निभाया था। अब उन्होंने अपने रोल को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। एक्टर ने ट्विटर पर बताया कि कैसे युद्ध के सीन को शूट करने में पूरा दिन निकल गया था। उन्होंने खुलासा किया कि अर्जुन द्वारा छोड़े गए हर तीर को तारों के जरिए उनके शरीर तक पहुंचाया गया था। उनके जिरा बख्तर पर स्क्रू के जरिए तीरों को आगे और पीछे की ओर टाइट किया गया, ताकि ऐसा लगे जैसे तीर में शरीर को भेद दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि महाभारत में मुकेश खन्ना के किरदार को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इस धारावाहिक के प्रसारित होने के बाद मुकेश खन्ना की लोकप्रियता भी काफी बढ़ गई थी। मुकेश खन्ना असल में अर्जुन का रोल प्ले करना चाहते थे, लेकिन वो रोल पहले ही किसी और को ऑफर हो गया था। बाद में मुकेश खन्ना को भीष्म पितामह का रोल मिलता है और काफी सोच विचार करने के बाद वह इसके लिए राजी हो गए। तो दोस्तों, अब तो आप जान गए ना कि किस तरीके से बी.आर. चोपड़ा के महाभारत को शूट किया गया। आप हमें आपका फेवरेट एक्टर का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।